नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। राहु राशिफल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का राशिफल जानेंगे। आप कुंभ वालों की बात होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, 7.5 में राहु से राजयोग। तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं राहु आपके मेष राशि में, थर्ड हाउस में उपचय स्थान है। 3, 6, 11 हाउसेस। आपको बता दें, जो लोग फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए यह सूत्र मैं बताता रहता हूं, तो गौर से सुना करें दोस्तों। तीसरा, छठा और 11वां स्थान उपचय स्थान कहलाता है। इस स्थान में, इस भाव में जब भी क्रूर ग्रह बैठे होते हैं आपके होरोस्कोप में, ये अच्छा ही फल देते हैं और गोचर में भी वैसा ही शुभ फल दिया करते हैं। तो राहु की स्थिति तृतीय स्थान में निश्चित तौर से आप लोगों के लिए एक रामबाण का कार्य कर रही है। जैसे ही यह 13 अप्रैल से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, शनि के अशुभ प्रभाव से आपको बचा रहे हैं। जिन लोगों की शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होती उनके लिए, सभी के लिए शनि दिक्कत वाले नहीं होते, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो यहाँ पर राहु का शुभ फल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। राहु छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है और इसके माया जाल से बड़े बड़े बच नहीं पाए। छल से जिस ग्रह ने, जिस दैत्य ने देवतुल्य उपाधि अर्जित की, तो वह ग्रह निश्चित तौर से एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है इन कुंडली के इस 9 ग्रहों के चक्र में। तो राहु दोस्तों सर है, केतु धड़ है, जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूँ। राहु में ब्रह्मांड ही समाया है एक किस्म से, क्योंकि माइंड है तो सब कुछ है। माइंड चल रहा है, दिमाग चल रहा है, दिमाग सोच रहा है तो सब कुछ जीवित है, सब कुछ चलायमान है। तो ये राहु है, सब कॉन्शियस माइंड। आपके जो विचार आते रहते माइंड में, जो आप फीडबैक देते रहते हो अपने आप को। अब बात कई बार ऐसा दोस्तों आपने देखा होगा, बात किसी से कर रहे होते हो कुछ और आपका दिमाग कुछ कह रहा होता है, तो जो वह दिमाग बोल रहा होता है पीछे, उसे हम सबकॉन्शियस माइंड की भाषा कहें। आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही बोलेगा जैसा उसे फीडबैक देंगे। ये भी एक आपको बात बता दूं मैं आपको, जैसा आप चाहेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही बनेगा। ये बात सिंपल है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, तभी अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा ही बताया करते। तो राहु की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। राहु यहाँ पर अभी भरनी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आप लोगों के लिए योग कारक है, सुख स्थान के मालिक है, भाग्य स्थान के मालिक हैं। और राहु की भी दृष्टि पर चांस कह लीजिए कि भाग्य स्थान के ऊपर है, तो यहाँ पर भाग्य आपका प्रबल रहेगा, ये बात निश्चित है। किसी भी दाएं बाएं के व्यक्ति की बात के बहकावे में मत आकर आप अपने उत्साह को जीरो करके बैठ जाते हैं। देखिए, राहु का भाग्य स्थान पर वैसे ही प्रभाव जब भी होता है तो व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, भले वह धार्मिक ना रहे उस अवधि में, या यूं कहें इस पीरियड में आप इतने धार्मिक ना हो। दूसरे ग्रहों के कारण हो सकते हैं, गुरु के कारण, जो कि धर्म के कारक हैं। आपकी कुंडली में किस तरह की गुरु की पोजीशन है उसके कारण हो सकते हैं। मैं बात कर रहा था भाग्य स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि। राहु वायु तत्व के कारक हैं, तो विदेशों से फायदे के पूर्ण योग बना रहे हैं तृतीय स्थान में बैठकर। हालांकि चलिए डिटेल से हम शुरुआत करेंगे। पहले राहु तृतीय स्थान में आपको इस अवधि में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या फल देने वाले हैं। भरनी नक्षत्र का प्रभाव तो रहेगा, शुक्र का कहें तो प्रभाव तो रहेगा, और इसके अलावा दृष्टियों से राहु का कैसा प्रभाव पड़ेगा यह भी हम जानेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों की बात करें तो देखिए इनकी स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होती है, मेहनती होते हैं, और इस अवधि में शनि 12वें घर में आपकी राशि से आपको मेहनत करवा रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, 12वें घर में शनि आ जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतों के बाद आपको रिजल्ट देते हैं, परंतु राहु का यहाँ पर बैठ जाना अक्टूबर 2023 तक, बल्कि यही विडंबना है। शनि ने जिस राशि के ऊपर दया दृष्टि रखनी है तो दूसरे ग्रह उसके हक के हो जाते हैं। गुरु भी तो आपके दूसरे घर में, स्वराशि में, धन के कारक, धन के स्थान में, तो गोचर अच्छा है। कृपा शनि के कारण, शनि की कृपा के कारण ही है। इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे कि शनि को क्यों न्यायाधीश कहा जाता है। तो राहु यहाँ पर देखिए बैठकर तृतीय स्थान में आपको डिप्लोमेट बनाते हैं, क्योंकि राहु का स्वभाव ही है, मटेरियलिस्टिक बनाते हैं। अगर आप ग्रेडी किस्म के व्यक्ति होते, जो कि कुंभ राशि वाले होते नहीं हैं, तो आप करोड़ों अरबों तक इस अवधि में कमा लेते। हार्ड वर्कर आप होते हैं, शनि का स्वभाव है, आप लोगों के ऊपर रहता है, आप मेहनती होते हैं, पर उतने ग्रेडी हो ही नहीं पाते जितने दूसरी राशि वाले हो सकते हैं। तो इसलिए आप मेहनत का इंसान हैं, अपने कार्यों में ही प्रसन्न रहते हैं, और राहु भी इस अवधि में आपसे मेहनत करवा कर राजयोग देता है, क्योंकि शनि का स्वभाव है वह आप में निहित है। तो आपको इस वक्त, चाहे आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, नेता है, राजनेता है, पॉलिटिक्स हरदम खेलते हैं ये लोग, तो हर पल हर क्षण इनके दिमाग में पॉलिटिक्स ही होती है। जो लीडर होते हैं हमारे देश के, इवन अब तो हर स्तर पर, निचले स्तर पर भी, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में, छोटे छोटे ऑफिसेज में मैंने देखा है, पाया है, जब भी जाता हूँ तो लेग पुलिंग का माहौल ही देखा जाता है। समझ नहीं आ रहा दुनिया जा कहाँ रही है दोस्तों। एनीवेज, राहु तृतीय स्थान में आपको पॉलिटिक्स सिखाते हैं, जो समय की मांग है। आप कम बोलने वाले हो जाते हैं इस अवधि में, क्योंकि जो व्यक्ति कम बोलता है ना, वो सोचकर बोलता है, और उसका बुद्ध अच्छा होता है। ये निशानी भी बता दें, अगर आप ज़्यादा बोलते हैं ना, तो सोचिए आपका बुद्ध कहीं दिक्कत में तो नहीं है। हमेशा नहीं होता, फिर भी मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है कि बुद्ध जिनका दिक्कत में होता है वो बहुत बोलते, अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और बुध का ऐसा होना तो कॉन्फिडेंस की कमी करता है। तो राहु की बात कर रहे थे, तृतीय स्थान में पराक्रमी बनाते हैं, उपचय स्थान है, यात्राओं से लाभ होता है, यात्राओं, छोटी बड़ी यात्राएं। हाँ, आपके छोटे भाइयों को, छोटे बहनों को दिक्कत हो सकता है इस अवधि में। छोटे भाई बहन जो सिबलिंग्स हैं, उनको दिक्कत दे दिया करता है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यात्राओं से संबंधित कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आपके पास लाखों करोड़ों आ सकते हैं, आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के योग बनते हैं, बल्कि आप तरक्की करेंगे जिस भी क्षेत्र में। चलिए, आपको जिस बात का इंतजार होता है वह बता दूं आपको पहले, हालांकि आप वीडियो अंत तक देखिए यहाँ पर राहु बैठकर, क्योंकि मैं बीच बीच में ना सूत्र भी बताता रहता हूँ, अगर मेरे रेगुलर आप सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो जब तक आप अंत तक वीडियो नहीं देखते आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ उसमें रस नहीं आएगा। तो मैं बता रहा था, राहु यहाँ पर बैठकर आप लोगों को धन से सराबोर कर ही देते हैं। उसका राज अभी खोलता हूँ, अभी आता हूँ, क्यों धन आपके पास, धन की कमी नहीं होने देते, ये भी बताता हूँ एक बात। दूसरे, यहाँ पर आपको विल पावर की जो कमी रहती है, इसलिए रहती है क्योंकि शनि आगे पीछे हो रहे हैं, बीच बीच में ये करते हैं, परंतु राहु उसको आप थोड़ी देर सुबह सोच रहे थे कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह, दोपहर तक आप कहते हैं ये तो मैं करके ही दिखाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। ये राहु करते हैं। अचानक अकस्मात ढंग से आपके दिमाग में विचार कौंधता है और आप उसको पकड़ लेते हो, और ये राहु है। राहु क्योंकि अकस्मात होने वाली घटनाओं के, अकस्मात होने वाले कार्यक्रम, कोई भी कह ले, कुछ भी कह लीजिए, जो भी अचानक होता है, दिमाग में विचार अचानक इस तरह से आएगा, आपकी विल पावर बढ़ा देगा, और आप उसे करके ही शांति से बैठेंगे।
ये राहु करने वाला है, आपके साथ कर रहा है। और इन 3 महीनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भरणी नक्षत्र में अभी तुला नवमांश में है, जो शुक्र के नक्षत्र में एक तो, और शुक्र के नवमांश में भी है। आप समझ रहे हैं, तुला नवमांश में देखेंगे आप चार्ट निकालिए कोई भी आज की डेट का, तो राहु तुला राशि में D9 चार्ट में पाए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं राहु आपके, और 4th लॉर्ड भी है। तो जमीन जायदाद का सुख मिलने के योग बनते, प्रॉपर्टी बनवा देगा ये राहु। वैसे भी मंगल के राशि में मंगल भूमि पुत्र हैं, प्लाट परचेज करना चाहते तो इससे उत्तम समय कोई नहीं हो सकता। होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये राहु इस अवधि में मेष राशि में और शुक्र के नवमांश में भाग्य प्रबल कर रहा है। विदेशों से लाभ हो रहा है। इनकी दृष्टियों की भी चर्चा कर लेते हैं। 9th हाउस के ऊपर सप्तम दृष्टि जो कि दिखाई हुई है, यह विदेशों से लाभ, विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए समय काफ़ी उत्तम होने के योग बनते हैं। और थोड़ा सा मेहनत करिए, ट्राई करिए, आप लोगों को सफलता मिलेगी, ये बात ऑलमोस्ट सर्टेन है। क्योंकि वायु तत्व के कारक है राहु, तो आपको वायु यात्रा करवा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। खासकर जिनकी राहु की महादशा, अंतरदशा या इवन प्रत्यंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा छोटी होती है, तो ये 2-4 महीने की हुआ करती है, डिपेंड करता है आपकी महादशा कौन सी है उसमें। तो आप लोगों को फिर भी ये चांस मिल सकता है इस अवधि में, इन 2-3 महीनों में, कि आप विदेश यात्रा कर सके, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें भी लाभान्वित होते हैं, धन लाभ होता है, कार्य चलता है। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर और नवम दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर। जैसे कि मैं बता रहा था शुरुआत में कि आपको धन लाभ होगा, कहाँ से होगा? राहु की दृष्टि के कारण। नवम दृष्टि 11वें घर के ऊपर है, जिससे हम लाभ देखते हैं, गेंस, हर तरह के गेंस, चाहे यह आपका स्वास्थ्य ही क्यों ना हो, उसमें सुधार होता है, चाहे ये आपकी प्रतिष्ठा की बात ही क्यों ना करें। जब राहु की यहाँ पोजीशन होती है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है सोसाइटी में, आपके दुश्मन आपसे दबते हैं, शत्रु हंता होते। तीसरे घर में राहु कोर्ट कचहरी में आपको फतेह दिलाते हैं, कर्जे से निजात दिलाते हैं, आप सफल कंपटीटर साबित होते हैं, आपकी पकड़, आप सबकी पकड़ से बाहर होते हैं, शत्रुओं की पकड़ से बाहर, अपने प्रतिद्वंदियों की पकड़ से बाहर होते हैं। राहु का पंचम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर डेली आमदन में वृद्धि के प्रबल योग है। तो देखिए, धन लाभ यहाँ से भी हो रहा है, 11वें घर के ऊपर दृष्टि, नवम दृष्टि से भी धन लाभ, आय के इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग भी राहु ही बना रहा है। अगर आपकी राहु की महादशा, अंतरदशा अगर चल जाती है, प्रत्यंतर दशा, तो उस पीरियड में जैसे ही चले, नोट कर लेना, मालामाल हो जाएंगे। देखिए, दशाओं का भी अपना गोचर के साथ समन्वय करके देखेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। यहाँ पर सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, डेली आमदन में वृद्धि। हालांकि मियाँ बीबी के संबंधों में नोक झोंक हो सकता है, थोड़ा सा वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। भागीदारी में कामकाज करते हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि धन तो आएगा ना। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, राहु ने धन देना है, 11वें घर के ऊपर दृष्टि है, तो डेली आमदन में वृद्धि होगी। आपके पास समय नहीं होगा प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय नहीं होगा, मसरूफ होंगे अपनी जिंदगी में, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। नवम स्थान के ऊपर दृष्टि, जैसे कि बताया, भाग्य को प्रबल करती है। थोड़े से अधार्मिक हो जाएंगे, या भाग दौड़ में होगा आपका सिस्टम, तो बैठकर पूजा पाठ करने के लिए समय कम ही मिलेगा। कुछ लोगों को अक्सर ये एहसास होता होगा कि सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये राहु करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवम स्थान के ऊपर दृष्टि। आप चाह कर भी मेडिटेशन योगा नहीं कर सकते उस सुरताल से, उस भाव से, कहें तो उस श्रद्धा से, क्योंकि माइंड में कई बातें चल रही होती है। राहु माइंड ही तो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड।
तो 11वें घर के ऊपर दृष्टि आप लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगी, लाभ होगा। और खासकर राहु का तुला नवमांश में और उसके बाद अक्टूबर में कन्या नवमांश में होना, और बुध शुक्र दोनों ही मित्र हैं राहु के, तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं आप लोगों को। इसलिए बृहस्पति पहले से ही अच्छे हैं। शनि किसी किसी को दिक्कत देते हैं जिनके 6, 8, 12 इत्यादि में, जैसा कि बताया। अदरवाइज कुंभ राशि के मालिक हैं शनि। तो ये राहु का गोचर आप लोगों के लिए एक समराइज कर देता हूँ, मोटी मोटी बातें जो आप मैंने देखा है अक्सर जिस पे गौर करना चाहते हैं। पराक्रम में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, शत्रुहंता, कोर्ट कचहरी में फतेह, यात्राओं से लाभ, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है तो निपुण राजनीति करेंगे, उच्च पद आसीन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है, डेली आमदन में वृद्धि, पार्टनरशिप के बिजनेस में कामयाबी, पति पत्नी में नोकझोंक होना आम सी बात, उसके ऊपर नियंत्रण रखिए। विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य खूब चले, विदेश यात्रा के योग बने, वीजा इत्यादि लगने के योग बने, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार की गुंजाइश बन जाती है। परंतु राहु की दृष्टि है, यदा कदा दिक्कत भी दे सकती है, सो बी केयरफुल। सो ये था राहु का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ इस तरह का ये फलादेश देते रहेंगे। भरणी नक्षत्र में होने के कारण आप लोग जमीन जायदाद से भी लाभान्वित होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। आपको लगेगा कि आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप दिल छोड़ चुके हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी भी बात को लेकर, किसी भी रिश्ते को लेकर, पर भरणी नक्षत्र में भाग्य आपका प्रबल रहेगा, किस्मत से पासा पलट जाता है। जी हाँ, देखिए ये होने वाला है। अगर आप लोगों की स्थितियाँ आज ठीक नहीं, हो सकता है कल, जी हाँ आज आप सुन रहे हैं, कल ठीक हो जाए, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर शुक्र का प्रभाव लिए हैं राहु। राहु ने शुक्र का प्रभाव देना है, भरणी नक्षत्र का प्रभाव देना है, और भाग्य स्थान को देख रहे हैं जहाँ पर शुक्र की राशि है। तो कुंभ वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति, अकल्पनीय लाभ की स्थिति, बेहतरीन समय है घूमने फिरने का, यात्राओं से धन कमाने का और इच्छा पूर्ति का। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू सब्सक्राइब।